the mistakes in managing money. So I have to be very candid out here. 100%. ये क्वेश्चन मेरे को काफ़ी लोगों ने काफ़ी बारी पूछा है that have I made mistakes in managing money? स्पेसिफिकली जब आप जॉब पे थे. I don't think I've made too many mistakes. ओके. पॉसिबली कह रहा हूँ. There's a reason why I said कि मेरे को लगता है मैंने शायद बड़ी mistakes नहीं करी हैं. ओके. इसके दो कारण हैं. First, as soon as I came into the mutual fund industry, the first time I came into the mutual fund industry properly was in year 2000. ओके. वो 8 साल में lending चल रही थी. अच्छा. Lend करो. But in 2000, Templeton offered me a job. 2001, Franklin Templeton, one of the world's best mutual fund companies, and a really, really good name in India also. ओके. When I joined them, तब मेरे को समझ में आया ये इन्वेस्टिंग की दुनिया क्या है. तो मेरी ट्रेनिंग ही स्टार्ट हुई है विद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, हु आई रिगार्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट फर्म व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग. वाओ. तो मतलब आपको इतना अच्छा वहाँ पे नॉलेज मिला. मेरे को तो वो तो भंडार सागर था. और मेरा एक बॉस था सूरज केली. सूरज, इफ यू आर लिसनिंग, दिस इज फॉर यू. वो ही इज आज भी जो आप SIP सुनते हो ना, उन्होंने स्टार्ट किया है 2000 में. ही इज द फर्स्ट वन हु एक्सप्लेन टू एवरीवन SIP क्या होता है. तो वो क्रूसेडर थे वो SIP के. करेक्ट. तो उन्होंने हमको समझाया. हम उनकी, ही वाज आवर बॉस, कि SIP करनी चाहिए. SIP लॉन्ग टर्म. सडनली जो भी मेरी ट्रेनिंग थी वो SIP ऑन लॉन्ग टर्म की थी. तो मिस्टेक करने का टाइम ही नहीं मिला मेरे को. सो आपका रिलेशनशिप विद मनी कैसा था स्टार्टिंग से? फिर मेरे को समझ में आ गई कि जो मैं पैसे बहुत खर्च करता हूँ, अभी भी मैं खर्च करता हूँ. सो अगर मेरी सबसे बड़ी कोई मिस्टेक ये है कि I do spend a lot of money. Okay. So I can cut down on my expenses. But in investing money, I have not made many mistakes. Okay. So my my SIP started, शायद छोटे अमाउंट से स्टार्ट करी होंगी, 3 या 5 हज़ार रुपए से. बट जर्नी स्टार्ट हो गई 2000 में ही जॉब पे. जस्ट इमेजिन. और मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि उस टाइम SIP के लोग बात कर रहे थे जहाँ पे डीमैट अकाउंट डिजिटलाइज नहीं था, आइडिया ही नहीं था. आई एम अज्यूमिंग कि उनका पोर्टफोलियो कितना है जो आपके बहुत सारे. हाँ, वो तो ये 2000 में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब इट इज नहीं. बट सो जर्नीज कंटिन्यूड. See it, the message I'm trying to give everyone is that you are anyway very lucky कि अब SIP is a household name. True. So अब मिस्टेक्स करने के चांसेस तो बिल्कुल ही कम है. बिल्कुल. हाँ. और फिर भी अगर आप कर रहे हो तो कुछ आप में मिस्टेक है. तो इसमें दो चीजें हो गई. एक तो ना SIP का मेरे को समझा दिया. तो मेरा काम ही था SIP बेचना वैसे भी. करेक्ट. I was in sales, so my job was to sell SIP. And then everyone explained to me long term होता क्या है. तो मेरा वो नज़रिया ही चेंज हो गया. ओके. एंड द थर्ड थिंग आई डिड टिल डेट, जो मेरे को लगता है वो मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज रहा है, कि मैंने day 1 से ना एडवाइस भी ले ली. सो व्हाइल आई न्यू SIP, आई न्यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, बट माई फ्रेंड हु वाज वर्किंग, जो एक मेरा फ्रेंड काम कर रहा था, वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया इन 2000. ओके. तो आपने, मैंने वो बोला कि while I understand this, I will work with you, and I became his first client. Today he manages 5,000 crores of assets. Amazing. He is amongst India's best financial advisors. That's Jain Investment. अच्छा. ओके. तो उनका नाम, उनकी कंपनी का नाम है जैन इन्वेस्टमेंट्स. 5,000 करोड़ का उनका एडवाइजरी बुक है. 8,000 फैमिलीज को एडवाइस करते हैं. उनमें से हम वन ऑफ देम. आप उनके फर्स्ट क्लाइंट. सुपर. सो करण सर, आपने बताया कि आप एक्सपेंस भी बहुत करते हो, आज भी करते हो. अभी भी करता हूँ और पहले भी करते थे. बट एक्सपेंस में, जैसे मैं हमेशा अक्सर एक चीज़ बोलते रहता हूँ लोगों को कि आपको गाड़ियों का शौक है, आप गाड़ी ले लोगे. कोई बोलता है कि मुझे घड़ी का शौक है, मैं घड़ी में स्पेंड करूँ. कोई बोलेगा मुझे वैकेशंस का शौक है, मैं वैकेशंस में स्पेंड करूँगा. कोई बोलता है कि मुझे गाड़ी का भी शौक है, घड़ी का भी शौक है, वैकेशन का भी शौक है. तो मैं उसको बोलता हूँ भाई तेरे को पैसे खर्च करने का शौक है. तो मैं शायद उस कैटेगरी में आप आते हो कि बिकॉज आज हमारा जो यूथ है सब में स्पेंड कर रहा है. जैसे एक इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल जर्नी, अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करें तो मेरा ओपिनियन ये कहता है कि अगर आपको घड़ी का शौक है तो आप घड़ी में बिंदास स्पेंड करो, कि आपको घड़ी का शौक है. बट फिर बाकी चीज़ों में आपको कट डाउन करनी पड़ती है अगर आप अपने इनकम को सही दिशा में डालना चाह रहे हो, मतलब अपने एस्पिरेशंस ही पूरे करते जाओ जिसका आपको बहुत अच्छा शौक है. सो आपने वो एस्पिरेशंस और अपने इन शॉर्ट अपने शौक को और अपने इन्वेस्टमेंट को साथ में फिर कैसे रख पाया? I think better after 2000.
उस वक्त फिर सैलरी अच्छी हो गई. अच्छी हो गई तो आपकी That those numbers really became very very good. ओके सो व्हाट वाज द बेसिक प्रिंसिपल कि अगर सैलरी आ रहा है तो उसमें से कितना परसेंटेज I इन्वेस्टमेंट में think जाना चाहिए, तो कितना उस वक्त लग्जरी में? एक प्रॉब्लम हमारा ये भी था कि मैं हूँ तो दिल्ली का, बट देन 20 years we lived in Bombay. तो रेंटल इनकम इज समथिंग दैट वी एंडेड अप पेइंग आउट देयर. वो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं घर कभी नहीं खरीदूंगा इन बॉम्बे. ओके Because it didn't make sense. It just didn't make sense. So rental also we had to pay. Then the taxes we had to pay, and then we started our SIPs also. So I think we could save roughly about 20% of our net मनी now इन इन्वेस्टिंग. in investing. ओके सो ये एक बेसिक थंब रूल किसी का भी होना चाहिए. 20% होना चाहिए, और जो एनुअल बोनस मिलता था उसका ऑलमोस्ट 70% आई वुड इन्वेस्ट लंप सम. अमेजिंग. वो भी इन्वेस्टमेंट में चलेगा. वो भी इन्वेस्टमेंट में चले गॉट जाता इट. था. सो आज जैसे लोग लोन पे लोन, जैसे अभी एक डेटा आई थी कि 99% आईफोन यूजर्स, ऑलमोस्ट 99% ऑफ आईफोन यूजर्स आर बाइंग आईफोन एट लोन, ईएमआई पे लिए जा रहे हैं. सो डू यू थिंक ये सही है? उन लोग सैलरी है मान लो 50-60 हज़ार, उनके एक्सपेंस ऑलरेडी चल रहे हैं, बट क्योंकि आईफोन आई है 6-7 हज़ार सस्ता दिखता है, सस्ता लगता है. हाँ, वो बात सही है. इट्स वेरी इंटाइसिंग. प्लस Enticing. अभी सब कुछ ऐसे है सब जो कुछ मैं ऐसे, आपको हाँ. प्रकाश इंडस्ट्रीज का फिजिकल फॉर्म में बता रहा था, Exactly, वो आजकल हाँ. सब डिजिटल में हो गए. 2 मिनट में आपका लोन अप्रूव होता है. 2 2 सेकंड मिनट के में. अंदर. माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट वो ईएमआई इतनी सस्ती लगती है ना, वैसा ही एसआईपी भी सस्ता दिखना चाहिए. क्योंकि अगर आप 50,000 का फोन ले रहे हो तो ईएमआई कितनी 1,000 रुपए की होगी, 2,000 रुपए की होगी, समथिंग लाइक दैट. हाँ, तो फिर एसआईपी भी तो 1,000 की है ना. सो इफ यू डू टेक दैट लोन, आई एम नॉट सेइंग मत लो, बिकॉज व्हाई नॉट. अगर आपको अच्छा लगता है तो लो बराबर. बट सेम थिंग एसआईपी भी तो 500 रुपए की चालू कर सकते हो आप. टेम्पल्टन का मैं डेटा दे रहा हूँ. सो टेम्पल्टन अब 96 से ऑलमोस्ट है, और अभी 2026 होने, राइट. सो ये 30 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है. अब इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अब हमारे पास ऐसे 5 या 6 फंड हाउसेज हैं जिनकी 6 या 7 स्कीम्स हैं विद 30 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड. मिनिमम 25 साल तो है ये ट्रैक रिकॉर्ड. 25 to 30 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड अब वी हैव इस्टेब्लिश्ड रियल, जिसमें पैसा 200 से 300 गुना ऊपर गया है. 300 टाइम्स. मतलब उस टाइम अगर 1 रुपये इन्वेस्ट किया रहता तो आज 300 रुपये हो जाता. यस. 1 लाख रहता 30 लाख हो गया रहता था. 3 करोड़ 3 करोड़ हो गया था. आई एम सो सॉरी. 300 टाइम्स. वाओ. और अगर किसी ने 1 करोड़ किया होता तो वो 300 करोड़ हो गया रहता था. आप ये नंबर्स को समझने में आप सोचो, मतलब समझ के बाहर है नंबर्स. दे आर बियॉन्ड बिलीफ. एग्जैक्टली. Right? So, and my message to that, you started with 1 rupee, 5 rupees, Correct. 10 rupees. You can start with 500 rupees, whatever you want. True. But the message to the 25-year-old is, आपके तो अभी 30 years बचे हैं ना. And India has delivered, capital markets and fund managers have delivered 200 times. मैं तो कह रहा हूँ worst case भी दे दो, 150 times भी चलेगा. एग्जैक्टली. उतना तो आ ही जाएगा. मगर कुछ नहीं, अगर निफ्टी में भी डाल दे, कुछ भी कर दो, इंडिया ग्रोथ में पैसा आप डाल दोगे तो भी बात बन But जाएगी. if you take a 25-year view on this country and you start with 500 rupees, जरूरी नहीं है कि वो 500 रहेगा. सैलरी हाइक आएगी, उसका 700 हो जाएगा. Correct. 700 will become 7,000, 7,000 will become 70,000, 70,000 will become 7 lakhs per month. But when you compound it, the returns are so big that over the next 25 years, my message to the 25-year-old is, start your journey, चाहे 100 रुपए से स्टार्ट करो, बट स्टार्ट करो. एंड उसका मैं आपको एक और इक्विवेलेंट एग्जांपल देता हूँ. अब जैसे अगर आप जिम जाते हो, आप डे 1 पे 18 किलो का तो डंबल नहीं उठा पाएंगे. पाएंगे. 3 किलो से ही स्टार्ट करोगे या 5 से करोगे. एग्जैक्टली. राइट. आपका ट्रेनर भी नहीं बोलेगा 18 पे आते आते 2 साल लग जाएंगे. यू हैव टू बिल्ड फॉर दैट ना. बट डजंट मीन आप 0 पे स्टार्ट करोगे. 1 किलो करोगे, 2 किलो, फिर रेप्स करोगे, एंड दैट्स द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग. बट सर लोग इसलिए कर नहीं पाते, इन्वेस्टिंग बोरिंग लगता है. जैसे अब अगर आप किसी और बोरिंग ही होना चाहिए. अच्छा. अगर सुपर एक्साइटिंग है तो उसे इन्वेस्टिंग नहीं कहते, उसे स्पेकुलेशन कहते हैं. जैसे कि क्रिप्टो, डे ट्रेडिंग, हाँ. FNO. हाँ, उसमें किक मिलती है तो उन लोगों को लगता है मैं कुछ किक कर रहा हूँ. मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे. फाइनली किक ही मिलेगी. मार्केट विल किक अस आउट. ये ऑलमोस्ट विद assurity I can say, and to please SEBI data also suggests that 99% people don't make money in FNO. In FNO. You cannot make money like that. It's a very serious long term. It's not
I don't like the word boring, but it's a very steady, patient business. पेशेंस बिजनेस एग्जैक्टली You have जो भी दुनिया कर रही है आपको उसका उल्टा करना है, तब जाके पैसे बनते हैं. दुनिया तो ऑब्वियसली एफएनओ इंटरडे और फट 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 गैम्बलिंग के टूल्स आपको बिल्कुल उसका उल्टा करना है. एग्जैक्टली सर, अगर मान लो किसी को 1 करोड़ का प्लान बनाना है, सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द राइट पाथ? कैसे शुरुआत करना चाहिए उसको 1 करोड़ तक? नंबर 1 थिंग है, जो भी हो चाहे कुछ भी हो. मैंने आपसे टॉक स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने क्या बोला? मैंने ना आपको बोला प्रोडक्ट मैटर नहीं करता है, कुछ मैटर नहीं करता है. नंबर 1 थिंग दैट मैटर्स है आपका फाइनेंशियल प्लान क्या है. प्लान क्या है? तो पहले तो प्लान बनाना पड़ेगा. एक क्लैरिटी लेके जाओ, चाहिए क्या लाइफ में मुझे, कब चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, ये 3 क्वेश्चन आंसर करने हैं. करेक्ट. उसके बाद ही तो प्रोडक्ट आएगा ना. अगर आपके कोई डिमांड ही नहीं है अगले 10 साल तक, तो मैं इक्विटी रेकमेंड करूंगा. पर अगर 6 महीने के अंदर आपको घर खरीदना है तब तो इक्विटी नहीं कर सकते ना. नहीं कर सकते. फिर कुछ और ही करना पड़ेगा. ट्रू. सो द नंबर 1 स्टेप, चाहे कुछ अमाउंट इज इररेलेवेंट, नंबर 1 थिंग इज एक छोटा सा फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए. सो स्टेप 1 इज दैट कि क्लियर हो जाए कि आपने को चाहिए क्या चीज, चाहिए कब चाहिए और कब चाहिए और क्यों चाहिए. और इसके लिए मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, प्लीज सीक गुड एडवाइस. एक अच्छा एडवाइजर होना चाहिए. एक प्लान होना चाहिए, एक एडवाइजर होना चाहिए. और तीसरा, इन दोनों का जो मिलाप हो गया वो फिर आपको ही विल कीप यू ऑन ट्रैक. कि फिर उसके लिए कितना मंथली डालना चाहिए, कितना मंथली डालना है, किस में डालना है, वो फिर आप देखो वो सीक्वेंस में वो इररेलेवेंट हो जाता है. एग्जैक्टली. प्रोडक्ट बिकम्स इररेलेवेंट, प्लान बिकम्स द हीरो. प्लान बिकम्स अ हीरो, और हमारा गोल तक हम कैसे पहुंचे वो फिर. प्लान इज द हीरो, एडवाइजर इज द डायरेक्टर, प्रोडक्ट इज. एग्जैक्टली. एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट. मैं ये कह रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1 इज प्रोडक्ट, कितना दे रहा है, कितनी रिटर्न है, हम हमेशा मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग सोचते हैं. हाँ, तो प्रोडक्ट टॉप टू बॉटम. प्रोडक्ट कितना दे रहा है, कितनी देगी, ये रहा वो रहा है, 15%, 18%, 19%, बट यू डोंट इवन नो व्हाई यू नीड इट. कर क्यों रहे. हम देखते हैं सर कि किसी इन्फ्लुएंसर ने आके बोल दिया कि उसका 100 करोड़ का वेल्थ है, तो हमको चाहिए हम 100 करोड़ हम भी करें. हमने किसी का गाड़ी दिख लिया सडनली, अब हमारा भी गाड़ी हो. तो एग्जैक्टली हमारे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, हमारे कोई गोल नहीं है. हम दूसरों को देख के अपनी गोल ऑलमोस्ट 15-20 दिन में चेंज हो जाती है. मैंने सोचा था आज मैं लेट्स से एक 4-व्हीलर गाड़ी लूँगा एंड लेट्स से स्विफ्ट डिज़ायर लूँगा. अब सडनली मैंने देख लिया मेरे बाजू वाले ने XUV ले ली, तो मैं XUV पे मेरा गोल डिफरेंट हो जाएगा. सो इवन एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर शौक बढ़ते जा रहे, इनकम नहीं बढ़ रही है. तो इसको आई एम श्योर आपके लाइफ में कभी ऐसा इंसिडेंट आ रहेगा जहाँ पे इनकम आपकी अलाउ नहीं कर रही है. मेरे साथ होता है ऐसा. व्हेन आई लाइक फॉर एग्जांपल we've had multiple foreign trips after I stopped working. I think on last count मेरे को लग रहा है शायद 18 या 20 ट्रिप हो गए होंगे पिछले 6 साल में. कुछ ज़्यादा ही हो गए. But now me and my wife and my family have decided at least 2 years we'll give it a little bit of a pause, because ये खत्म नहीं होने वाला. Yeah, I mean at this rate we'll go crazy. मैं इतना नहीं कर सकता. So कुछ तो अंकुश अपने पे भी लगाना पड़ेगा. Exactly. And अगर मान लो if I liked watches, मैंने कलेक्शन बना लिया है. Now I trade my watch. अगर कुछ अच्छा लग रहा है then I sell something and buy something. True. Same thing now. For the first time I'm beginning to think that whatever I've done, my experiences either digitally या किसी भी फॉर्म में, can I monetize it? तो ये थिंग्स इस नॉट बिकॉज मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं, बिकॉज अगले 10 साल के लिए मेरे को अब अपने आप को रीइन्वेंट करना है. ट्रू. राइट. सो नाउ माई फोकस इज ऑल्सो शिफ्टिंग एज टाइम गोज बाय. सो माई मैसेज टू एवरीवन इज बी गुड एट नेचुरली. उसी पे फोकस करो. जो आपकी ना जो आपका स्किल सेट है, जिस पे आप बहुत ही अच्छे हो, focus on that, वो फिर it will deliver over time. Exactly. That is the investment you have to make in yourself.